कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। इस तर्ज पर जिला प्रशासन भी चल रहा है। दिल्ली की घटना के बाद कोचिंग संस्थाओं की सुध लेने के लिए विलंब से प्रशासनिक दस्ता सड़क पर उतरा था। वहीं अब सागर में घटित हुई दुखद घटना, जिसमें मंदिर परिसर में शिवलिंग बना रहे बच्चों पर जर्जर दीवार गिरने से इसमें दबकर मासूमों की मौत हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका परिषद बालाघाट ने कार्यवाही शुरू की है। वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़े जर्जर मकानों को सूचीबद्ध किया गया है। पहले दिन कार्यवाही में लगभग 70 वर्ष पुराने एक भवन को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। कोतवाली पुलिस, राजस्व विभाग और नगर पालिका के दस्ते ने 6 अगस्त को इस कार्यवाही को अंजाम दिया। जब भी दर्दनाक घटना हो जाती है तब इसी तरह प्रशासन को कार्यवाही करने की याद आती है, वरना हमेशा ही नोटिस देने और फिर इसे ठंडे बस्ते में डालने जैसे काम कर दिए जाते हैं। हालांकि देर सवेर ही सही, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मंगलवार को पुलिस, राजस्व और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की, जिसमें प्रदेश के सागर जिले में घटित हुई घटना से सबक लेकर कोई अप्रिय हादसा घटित न हो, इसलिए सतर्कता दिखाई गई है। 6 जुलाई को प्रशासनिक अमला शहर के साईं मंदिर परिसर शुक्ला नर्सिंग होम के सामने पहुंचा, जहां वर्षों पुराने एक जर्जर भवन को जमींदोज कर दिया गया। दोपहर 3 बजे के बाद कार्यवाही शुरू की गई और 2 घंटे बाद सुरक्षा प्रबंधों के साथ ही इस कार्यवाही को पूरा कर लिया गया। इस दल में कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले, तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार के अलावा नगर पालिका बालाघाट से सूर्य प्रकाशु के, जेएल पारधी, निक्कू यादव, पटवारी अजीत तिवारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका रही। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी में बताया कि सागर में हुई घटना की तरह जिले में जर्जर भवनों की वजह से कोई हादसा घटित ना हो, इसलिए कार्यवाही की जा रही है, जिसमें अभी कुछ मकानों को चिन्हित किया गया है और नोटिस दिया गया है, जिसमें एकाध भवन मालिक स्वयं से इसे ढहाने की व्यवस्था भी कर चुका है, जबकि बाकी भवनों को लेकर कोई गंभीरता मालिकों द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। ये भी बताया गया कि साईं मंदिर परिसर में जिस भवन को ढहाया गया वो वर्षों से इसी अवस्था में था, जिस वजह से आसपास के नागरिकों को खतरा उत्पन्न हो रहा था, जबकि शहर के बीच में होने की वजह से यदि इस भवन को नहीं गिराया जाता या ये भवन कभी गिरता तो काफी नुकसान होने की संभावनाएं थी, जिस वजह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका चिन्हांकन किया गया और सुरक्षा प्रबंधों के साथ इसे जमींदोज कर दिया गया। तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट शहर में जितने भी जीर्ण शीर्ण भवन हैं उन्हें सूचीबद्ध कर लिया गया है और इन पर कार्यवाही की जाएगी। भवन मालिकों को नोटिस भेजा गया है। इन मकानों की वजह से कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए इन्हें गिराना बेहद जरूरी है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। जानकारी में बताया गया कि शहर के होटल हीरावत, इतवारी बाजार, जायसवाल भवन, हनुमान चौक, ओम मेटल, पुराना राम मंदिर गली, सेंट्रल लॉज मेन रोड, सूरज भवन, राजघाट चौक, ये ऐसे भवन हैं जहां कार्यवाही जारी रहेगी और इन भवनों को भी सुरक्षात्मक तरीके से ढहाने की तैयारी है। चूँकि अभी वर्तमान में अतिवृष्टि का दौर जारी है एवं संज्ञान में आया है कि साईं मंदिर के सामने एक जर्जर भवन स्थापित है, जो कि काफ़ी जीर्ण हालत में है, जिस पर लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों का आवागमन यहाँ से कंटिन्यू बना रहता है एवं कोई गंभीर दुर्घटना कारित ना हो और जान माल की क्षति ना हो, इसके दृष्टिगत आज नगरपालिका, राजस्व एवं पुलिस के संयुक्त अमले के द्वारा इस जर्जर भवन को विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो आगे भी कुछ भवन चिन्हित किए गए हैं विभाग के द्वारा, जो भवन चिन्हांकित किए गए हैं उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाना शेष है।